A very good morning to all of you. This is Sugan and today we will discuss our part third of the chapter the third level. And अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक जैसे जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है चार्ले, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाके वो देखते हैं कि वो एक थर्ड लेवल पे आ गए हैं. एंड जो थर्ड लेवल है यही हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का नेम है. जो ये थर्ड लेवल है इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी किसी भी इंसान को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है. एंड जो चार्ली के फ्रेंड है सेम विनर, इन्हें लग रहा है कि ये एक खुद से ही स्टोरी बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक रियलिटी से बचने के लिए. अब जो चार्ली है वो अपनी वाइफ लूशिया से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे उससे पहले वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे फंस जाते हैं और वो एक थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द आवर रिमेनिंग चैप्टर. तो अभी तक हमने यही किया है कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल स्टेशन पे आके पहुंचा और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि टोटली जो 1894 का सिनेरियो चल रहा है, न्यूज़पेपर को उन्होंने देखा, ठीक है, और वहां पे जो लोग हैं वो भी उन्होंने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं. और अब हम उसके बाद का करते हैं. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट पेन बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स वन वे. वो जो चार्ले थे वो काउंटर पे गए थे कि मुझे अपने प्लेस में जाना है. मुझे गेल्सबर्ग के लिए उन्होंने 2 टिकट्स लिए थे ताकि वो लूशिया के साथ वहां जा सके. एंड उसके लिए उससे पहले जैसे कि क्लर्क था तो उन्होंने उनसे फेयर को कैलकुलेट किया कि कितने चार्जेस उसे लगेंगे. एंड वो जो चार्ले है उसके फैंसी हेडबैंड को देख रहे हैं जो उन्होंने हैट डाली हुई है और वो फिगर कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि उनका कितना फेयर वहां से लगेगा. बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. एंड जो क्लर्क है वो मुझे स्टेयर कर रहे हैं, मतलब वो मुझे ऐसे देख रहे हैं. ही नॉडेड एट द बिल्स, उन्होंने अपनी जैसे गर्दन हिलाने को बोलते हैं नॉडेड, उन्होंने ऐसे मना किया बिल्स के. दैट एंट मनी मिस्टर, ये वाले वो पैसे नहीं है मिस्टर. He said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. क्या और अगर तो तुम मुझे पागल बनाओगे तो तुम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते. And he glanced at the cash drawer beside me. और उन्होंने कैश ड्रॉअर देखा मेरे साइड में. Of course the money was old style bills. एंड मतलब ही ग्लैंस द कैश ड्रॉअर, जो चार्ले था उन्होंने कैश ड्रॉअर देखा जो क्लर्क था उसके साइड में, और जो मनी थे वो भी क्या थे, ओल्ड फैशन थे, वो भी पुराने के पुराने फैशन के थे. एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और जो हम आज के टाइम में जो भी नोट्स वगैरह यूज करते हैं वो उससे भी बड़े साइज के थे, यानी कि वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, तो वहां की करेंसी भी वैसी थी. एंड डिफरेंट लुकिंग्स, और वो अलग से लग रहे थे. आई टर्न्ड अवे एंड गोट अवे फास्ट. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. और मैं थोड़ा सा दूर गया तो मैंने देखा कि उस टाइम की जो जेल्स होती थी वो भी इतनी कोई खास नहीं होती थी जैसे हम अक्सर मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो वो बहुत पुराने टाइम की वैसे ही थी. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और मैंने सोचा मैं जिस रास्ते से आया मैं वहीं से वापस चला जाऊं. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300. मैंने $300 निकाले बैंक से. नियरली ऑल वी हैड, और हमारे पास उतने ही थे. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसीज, और मैंने पुराने टाइम की करेंसी खरीदी. दैट रियली वर्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. एंड जब मैं सारी की सारी चीजें अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बता रहा था तो उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. कि तुम कोई भी मनी, पुराने टाइप का कोई भी मनी खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी एक अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ती है. My $300 bought less than 200 in old style bills. कि मेरे आज के $300 और मेरे उस टाइम के $200 से बहुत ज्यादा कम थे, कि मैंने $300 दिए और उसके बाद मुझे पुराने टाइम के बिल्स के सिर्फ में 200 के वो इक्वल थे. बट आई डिडंट केयर. एग्स वर 13 cents a dozen in 1894. कि जो 1894 के अंदर थे तो सेंट्स 13 सेंट्स में हम एक डजन एग खरीद सकते थे उस टाइम. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. लेकिन मैं कभी भी उस तरह के नए कॉरिडोर्स जो मैं थर्ड लेवल पे मुझे अब मिले थे वो मुझे कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे, जबकि मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर लूं तो भी. लूशिया वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 13 लेवल एनी मोर. लूशिया भी बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है जब मैं उसे इन सब सारी चीजों के बारे में मैंने उसे बताया, बट मुझे वो थर्ड लेवल के बारे में दोबारा नहीं सोचने देती. एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप, और उसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं दोबारा अपने स्टैम्प्स के पास गया. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग
every weekend because now we have proof that the third level is still there. But अब हमें इस बात पे बिलीव हो गया था कि वहां पे थर्ड लेवल तो पक्का है. My friend Sam Winner disappeared and वो एकदम से गायब हो गए. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. जैसे कि जो उनकी फ्रेंड की वो बात कर रहे हैं कि वो एकदम से गायब हो गए, किसी को नहीं पता कहाँ पे. लेकिन थोड़ा सा मुझे शक था कि जो सैम है वो एक सिटी बॉय हैं. वो हमेशा जिसमें उन्हें हमेशा बोलता रहता था गेल्सबर्ग के बारे में कि मैं वहां पे अपने स्कूल में गया था. एंड वो हमेशा मुझे बताते रहते थे कि वो उन्हें उस साउंड का प्लेस बहुत अच्छा लगता था. तो मुझे लगता है क्या पता वो वही हो अभी तक 1894 में. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड. एक बार मैं अपनी जैसे स्टैम्प कलेक्शन के बारे में देख रहा तो मुझे उसमें गड़बड़ सी मिली. फसिंग में मुझे गड़बड़ सी मिली थोड़ी. वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज. क्या तुम्हें पता है एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूज, कभी भी हम जैसे नई स्टैम्प लेते हैं, यहाँ पे जो नई स्टैम्प्स हैं या फिर स्टैम्प है ये पोस्टेज स्टैम्प की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम मेल करते हैं या फिर हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पे ऊपर एक स्टैंप लगती है जो हमारी मेल के ऊपर कि ये चीज आपकी डन हो गया, आपने पैसे पे कर दिए उसके बाद. तो जब एक न्यू स्टैंप इश्यू होती है, स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स है वो खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और वो एनवेलप्स को मेल करने के ऊपर लगाते हैं टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. और वो सेल के फर्स्ट डे भी सारी चीजें लगाते हैं. एंड द पोस्ट मास्टर प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मास्टर है वो उस चीज को एक तरह से अपने पास सेव रखता है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जिसे हम एक फर्स्ट डे कवर बोलते हैं. दे आर नेवर ओपन, उन्हें कोई भी खोलता नहीं है. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक पेपर रखते हैं. उस चीज को रिमेंबर करने के लिए आपका फर्स्ट डे ये कवर था. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, कि उस रात मुझे एक अपना बहुत पुराना फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, बिकॉज किसी ने मेरे दादा को वो मेल किया हुआ था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग के अंदर. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड जो वो एनवेलप था उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, कि उसके ऊपर जो एनवेलप पे एड्रेस था उस पे जुलाई 18, 1894 की डेट डली हुई थी. Yet I didn't remember that it was, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा था. The stamp was a 6 cent. उस स्टैम्प की जो वैल्यू थी वो 6 सेंट थी. डल ब्राउन कलर में विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट होते थे. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडेड इन द मॉल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, कि जब वो एनवेलप मेल करने के लिए आया होगा मेरे पास, मेरे जो ग्रैंड डैड हैं उनके पास, तो वो फटाफट से उनकी कलेक्शन में चला गया होगा और वो यहाँ रह गया होगा. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और मैंने उसे निकाला और मैंने उसे निकाल के देखा. द पेपर इनसाइड वाज इन ब्लैंक, मुझे लग रहा जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं वो तो ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं, लेकिन मैंने उसको देखा कि वो जो कवर था वो खाली नहीं था, उसके अंदर ये पूरा का पूरा मैसेज लिखा हुआ था. ओके, 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियॉन्स, जुलाई 18, 1894. चार्ले, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं विश करता हूँ कि तुम बिल्कुल सही होगे. देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैं विश्वास करता हूँ तुम सही होगी. एंड चार्ले, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है. आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन दैट स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and there is all out on the front porch singing saying Nelly home, कि मुझे यहाँ पे 2 week हो गए हैं एंड अभी स्ट्रीट के नीचे कोई पियानो बजा रहा है, sing Nelly home, and I am invited over for a laminate, और मैं एक लैमिनेट के लिए भी मुझे इनवाइट किया गया, यानी जो नींबू पानी होता है दैट इज लैमिनेट. कम ऑन बैक चार्ले एंड लूसिया, तुम दोनों आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, मैं तब तक तुम्हें देखता रहूंगा जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और ये बहुत वर्थ है, बिलीव मी.
द नोट इज साइंड सैम, और उसके नीचे लिखा हुआ था सैम। जैसे कि अभी वो सोच रहे थे कि ये उसके दादाजी के टाइम का है, लेकिन जैसे जुलाई 11 को वो वहां पे 3rd लेवल पे थे, अब कुछ टाइम बाद उनका फ्रेंड था जो सैम था वो भी गुम हो गया था, एंड अब उसे सिर्फ शक था कि वो वहां पे 3rd लेवल पे हो सकता है, एंड उसे उसके पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें एक लेटर मिला, एंड बाय चांस कोइंसिडेंटली उन्होंने इस लेटर को खोल लिया जिसके अंदर उन्हें सैम का ये लेटर मिला। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800. मैं स्टैम्प पे गया, कॉइन स्टोर पे गया, और मैंने देखा कि जो सैम है उसने $800 का खरीदा है, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी करेंसी को खरीदने के लिए। That ought to set him अप इन अ नाइस लिटिल ही। और वहां पे मुझे ऐसे अच्छा लगा कि वो पुरानी घास में फेड एंड ग्रेन बिजनेस के लिए, ही ऑलवेज सेड दैट दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड, कि वो सच में इन सब चीजों को कुछ भी करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस में भी नहीं जाना चाहता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलियॉन्स इन 1984, ना ही वो गेल्सबर्ग में उसके ओल्ड बिजनेस पे। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम था वो मेरा साइकेट्रिस्ट था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड अभी आप जो ये क्वेश्चन आंसर्स है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड उसके बाद आप खुद से ट्राई आउट कीजिए इन क्वेश्चन आंसर्स को। सो स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बट हमने समरी की हेल्प से, हमें आई डोंट थिंक सो कि अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स ही हैं, चार्ली, लूशिया एंड सैम विनर, एंड आपके एग्जाम्स में कोई भी इंटरनल क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप इनके 8 नंबर में भी आ सकता है। एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, एंड पूरे के पूरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकता है। सो आप अच्छे से स्टडी करो, खुद से ट्राई करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो चीजों को, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फीलिंग वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ब्यूटीफुल डे।